हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनके जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और आवश्यकता रक्तपान का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म था, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर वह भीख मांगकर जीवन व्यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उनकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है, तो यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना यह पाना अशक्य कठिन हो जाएगा। उस दशा में वह उनकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्ति इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रमुद्य और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज्य परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी वीरता का दूसरा लक्ष्य है। ये सारे गुण अपने आत्माधिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा थे। ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मक था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्त के आवश्यकता योग्य है, तब वह इंद्रिय समन्वित न हो। ज्ञान के पक्ष पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्त होती नहीं है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों से अतिरिक्त इस समस्त देव गुणों में भी दक्ष था।